जहानाबाद नीट छात्रा मौत मामले में गायत्री के परिवार अब भी सरकार और पुलिस से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस को कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं। एक डायरी जिसमें गायत्री तमाम घटनाओं का जिक्र की है और गायत्री के मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए गए थे वो भी पुलिस अब रिकवर कर ली है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हाँ, इस मामले में जहां पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, वैसे में पुलिस प्रशासन के हाथ में उस वक्त बड़ी सबूत लग गए जब गायत्री की लिखी गई डायरी जो है पुलिस के हाथ लगती है, जिसमें गायत्री अपने जिंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखी हुई है। ये पुलिस का दावा है कि इसमें घटना के बारे में भी जिक्र किया गया है कि गायत्री के साथ क्या कुछ हो रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ गायत्री के जो मोबाइल है वो भी अहम सबूत दे गए हैं। गायत्री के मोबाइल से कुछ व्हाट्सएप चैट को डिलीट किया गया था और अब जो सूत्र दावा कर रहे हैं, जो पुलिस दावा कर रही है कि गायत्री के मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट को डिलीट किया गया था वो रिकवर कर लिया गया है। पुलिस ने यह भी दावा किया कि जिस दिन गायत्री जहानाबाद से पटना के लिए निकली थी उस वक्त मनीष रंजन जो पहले से सेक्स रैकेट चलाया करता था, पटना में रहकर सेक्स रैकेट चलाया करता था, जो जहानाबाद का ही रहने वाला है और जहानाबाद में इन पर कई आपराधिक मामले जो है अलग अलग थानों में दर्ज है, वो मनीष रंजन का लोकेशन भी सेम है। यानी कि गायत्री का पीछा जो है ये लगातार कर रहे थे और जब गायत्री जहानाबाद चले गई थी तो ये भी इनका लोकेशन जो है जहानाबाद का ही बताया और जिस दिन गायत्री जहानाबाद से अपने घर के लिए निकली थी उस वक्त भी इनका लोकेशन जो है वो सेम ही बता रहा था। लेकिन इन सब के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ जो डायरी लगी, जो व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए गए थे, व्हाट्सएप चैट को रिकवर कर लिया गया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है कि मामले में और क्या कुछ है। देखिए, लगातार जो पुलिस दावा कर रही थी कि गायत्री का मामला एक सुसाइड मामला है, गायत्री ने नींद की ओवरडोज ले ली थी जिसके वजह से उनकी मौत हुई है, वो सब कुछ, वो तमाम थ्योरी पर उस वक्त पुलिस प्रशासन के चेहरे पर तमाचा लगता है जब गायत्री के साथ बलात्कार की पुष्टि हो जाती है। जो परिवार लगातार आरोप लगा रहा था वो आरोप सच साबित हो जाता है और ये सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलते हैं क्योंकि जो पुलिस दावा कर रही थी उसे सिरे से खारिज पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर दिया था और उसके बाद लगातार सरकार पर दबाव बन रहे थे। सम्राट चौधरी का एक्शन होता है, एसआईटी टीम की गठन की जाती है और उसके बाद जांच पड़ताल की शुरुआत हो गई है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो लगातार संदेह के घेरे में है, इनके जो डॉक्टर है इन्हें भी पूछताछ के लिए एसपी कार्यालय बुलाया गया है। यानी कि हम कौन से डॉक्टर की जिक्र कर रहे हैं आपको पता चल ही गया होगा, डॉक्टर सतीश। जी हाँ, डॉक्टर सतीश को भी एसपी कार्यालय बुलाया गया था और एसपी ने उनसे घंटों लंबी पूछताछ की है क्योंकि डॉक्टर सतीश पर भी गंभीर आरोप है। डॉक्टर सतीश पर आरोप है कि मनीष रंजन के वो करीबी हैं, मनीष रंजन के परिवार के हिस्सा है और उसके बाद ये सबूत मिटाने में अहम योगदान रहा, लड़की को पॉइजन देने में अहम योगदान जो है डॉक्टर सतीश और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का है। ये लड़की के परिवार वालों का दावा है, लड़की के
परिवार वाले लगातार आरोप लगा रहे हैं और इन आरोपों को देखते हुए डॉक्टर सतीश जो प्रभात मेमोरियल के एमडी हैं उन्हें भी बुलाया गया है और उनसे भी घंटों पूछताछ की गई है। तो वहीं पर आधी रात को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर जमकर बवाल होता है, इंसाफ के लिए बवाल होता है, हॉस्पिटल को बंद कराने के लिए बवाल होता है, नारे लगते हैं। और ये सब के बीच में बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब एसआईटी टीम के हाथ में कई अहम सबूत लगे हैं, डायरी लगी है, मोबाइल चैट जो डिलीट कर लिए गए थे वो भी रिकवर कर लिया गया है और पुलिस प्रशासन का और एसआईटी का दावा है कि बहुत जल्द बड़े खुलासे के साथ इस मामले की एसआईटी रिपोर्ट जो है सामने कर दी जाएगी कि कौन कितना गुनहगार रहा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।